नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं भोपाल के साथ, जहां से एक बड़ी खबर है। आज आपको मुख्यमंत्री के दिन भर का शेड्यूल बता देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम किस प्रकार रहेंगे। सुबह 12 बजे उज्जैन से भोपाल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम में सबसे पहले 12 बजे वह उज्जैन से भोपाल पहुंच जाएंगे। राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह 2025 का शुभारंभ भी करेंगे। दोपहर 1 बजे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कार्यक्रम है। यह हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों की, जिसमें कि सबसे पहले वो उज्जैन से भोपाल पहुंचेंगे, जिसके बाद राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह 2025 का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 1 बजे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कार्यक्रम होगा और रात 9:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम बैठक भी लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, उनके आज के कार्यक्रम, जहां पर दोपहर 1 बजे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कार्यक्रम है, तो वहीं इसके बाद सीधा रात के 9:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम बैठक भी लेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और अब आपको बता देते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों के बारे में। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शाह शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। यह बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रमों की। आज के जो उनका दिन भर का शेड्यूल रहेगा, उसमें दोपहर 12:30 बजे कृषि मंडपम में ये कार्यक्रम होगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कि कृषि मंडपम में होगा। दोपहर 2 बजे कार्यालयीन कार्यों के लिए मंत्रालय जाएंगे। सीएम साय के आज के कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आज मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के कार्यक्रम में कृषि मंडपम में शामिल होने के लिए जाएंगे, जिसके बाद दोपहर 2 बजे कार्यालयीन कार्यों के लिए मंत्रालय भी जाएंगे और शाम 5:30 पर सीएम हाउस लौटेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यह आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर एक और, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे। ये बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले भी गृह मंत्री कई बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं, क्योंकि बस्तर के इलाके में नक्सल सफाई अभियान है, इस वजह से उनके लगातार दौरे होते हैं। बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए शाह मुरिया दरबार में शिरकत करेंगे। यह बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि बस्तर के सुप्रसिद्ध दशहरा और मुरिया दरबार में शामिल होने के लिए बस्तर पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से गृह मंत्री का दौरा हो रहा है, और ये दौरा तब जब उनका बयान सामने आ चुका है कि नक्सलियों से कोई बातचीत नहीं, कोई वार्ता नहीं, और अब बस्तर के दशहरा में शामिल होने के लिए गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। और अब रुक करते खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में जारी विकास गतिविधियों, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन की प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में समीक्षा करें। साथ ही जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण भी करवाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अक्टूबर माह में राज्य स्तर पर कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में सभी मंत्री, कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संभागीय अधिकारी, आईजी सहित विभाग प्रमुख और सचिवालयीन अधिकारी भी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस से पहले सभी कमिश्नर और कलेक्टर आगामी वर्ष की विकास कार्य योजना भी तैयार करें, जिससे प्रदेश के विकास को और अधिक गति प्रदान की जा सके। तो नरसिंहपुर जिले में धनलक्ष्मी रेत कंपनी के कर्मचारियों की दबंगई देखने को मिली। दरअसल रेत खदानों को धनलक्ष्मी कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया है। अवैध रेत के परिवहन पर कंपनी के कर्मचारी खनिज विभाग को सूचना देकर वाहन रोकते हैं, लेकिन आज एक मामला सामने आया जिसने कि सवाल खड़े कर दिए। कठोतिया का एक ग्रामीण मंदिर निर्माण के लिए रेत लेने गया था।
धनलक्ष्मी कंपनी के कर्मचारियों ने रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को घेर कर कोतवाली में खड़ा करवा दिया। बाद में खनिज विभाग के अधिकारी ने कार्रवाई की। अब सवाल यह है कि क्या कंपनी के कर्मचारियों को वाहनों को रोकने का अधिकार है या उनकी दबंगई है। जब खनिज विभाग के इंस्पेक्टर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर के विद्या पैलेस कॉलोनी में महिला ने शादी का झांसा देकर शोषण और मकान हड़पने का आरोप लगाया। पीड़िता ने डीजीपी से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। महिला का कहना है कि 2010 से आरोपी परिवार ने यौन और आर्थिक शोषण किया। मकान की रजिस्ट्री जालसाजी से अपने नाम कर ली गई और 75 लाख रुपए का लोन भी लिया गया। पीड़िता ने पुलिस, एसपी, डीसीपी और कमिश्नर तक से गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 15 साल पहले अमरकांत ने मुझे शादी का झांसा दिया, लेकिन उन्होंने मेरे से शादी नहीं करी। अभी तक मेरे साथ में रहते आए और इन लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी से मेरा मकान भी हड़प लिया। मकान लोन के नाम पर लिया और अपनी अरविंद दुबे हैं, इनके बड़े भाई अमरकांत के, उन्होंने अपनी पत्नी दिव्या उपाध्याय के नाम से मकान करवा दिया और उस पर लोन ले लिया। मुझे पता नहीं चला। फिर मुझे दूसरों से पता चला कि अमरकांत शादी भी कर रहे हैं, तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने मेरे से मारपीट करी। मारपीट करने के बाद मैंने घर वालों से बोला कि भाई आप कुछ मेरे लिए सपोर्ट करो, तो उन्होंने बोला कि हम तेरा कोई सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तेरे को हम जान से मार देंगे। तो इसी के साथ इंदौर में तेजाजी नगर बाईपास पर ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कंटेनर जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि हादसे वाले ट्रक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निर्धारित नियमों से अधिक थी, जिससे कि दुर्घटना का खतरा पड़ा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 और सीएमवीआर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई अब की जाएगी। वहीं इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र में एक विवाहित महिला को उसके परिचित 2 आरोपियों ने अपहरण कर जबरन गर्भपात कराया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपहरण और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला कि महिला को 6 सितंबर को पति ने भाई के पास छोड़ा था। 11 सितंबर को आरोपियों ने उसे मोटरसाइकिल से दूधिया गांव ले जाकर कमरे में रखा और फिर डागरा खेड़ा ले गए। आरोपियों में ब्रजेश ने शादी का दबाव बनाया और गर्भपात के लिए दवा दी। पुलिस थाना कनाड़िया के अंतर्गत एक जो युवती थी उसकी मिसिंग के रूप में, गुम इंसान के रूप में कायमी हुई थी। बालिग थी। जब उसको इसकी पतासाजी की गई और रिकवर किया गया तो उसने अपने कथन में ये बताया है कि वो जब उसको ज़बरदस्ती कोई लोग ले गए थे और अभी उनको नामजद भी किया है और पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। जो रिकवर के बाद स्टेटमेंट हुआ है उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और ये कुछ आपसी इनका सामाजिक भी कुछ उसमें मतलब इशूज आए हैं। कुल मिला के पुलिस ने इस पूरे मामले में विभिन्न जो धाराएं हैं बीएनएस की, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। ग्वालियर में नवरात्रि के बीच रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई। नाजी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रबदनी इलाके में 8 वर्षीय मासूम को उसके ही ताऊ ने हवस का शिकार बनाया। बच्ची नवरात्रि पंडाल में खेल रही थी, तभी आरोपी उसे बेला फुसलाकर घर ले गया और गलत काम किया। विरोध करने पर बच्ची को धमकाया भी गया, लेकिन कपड़ों पर खून देखकर परिजनों को शक हुआ और मामला सामने आया। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर आरोपी को देर रात हिरासत में ले लिया। नासी रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत एक एफआईआर हमने रजिस्टर की है दुष्कर्म की और पॉक्सो की। इसमें एक 8 वर्षीय बालिका बाहर खेल रही थी और उसके ताऊ का घर भी पास में ही है। वो रात को ताऊ उसको ले गया था अपने घर और सुबह जब उसकी माँ ने, बच्ची की माँ ने जब बच्ची के कपड़े चेंज कराए तो उन्होंने देखा कि उस पर ब्लीडिंग है और बच्ची को पेन भी था, प्रॉब्लम हो रही थी। तो काफ़ी जब पूछा माँ ने तब उसने बताया कि रात को क्या घटना हुई है। तो इसमें हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें पॉक्सो भी लगा है और दुष्कर्म का भी इसमें लगा हुआ है धाराएं, और जो आरोपी ताऊ है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। सीधी जिले में दर्दनाक हादसे के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। कैमूर पहाड़ पर सिद्धिविनायक क्रशर प्लांट की तेज रफ्तार बोलेरो कैंपर ने 23 वर्षीय राजकुमार पटेल को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बोलेरो को पकड़ तो लिया, लेकिन चालक फरार हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने कंपनी के क्रशर प्लांट में आगजनी कर दी, जिससे कि पूरी डीजी जनरेटर जल गया और पुलिसकर्मी भी हताहत हो गए।
परिजन अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ऐसा है कि हम लोग वहाँ दुर्गा मैया में रहें। अब यहाँ से लड़का खाना खा के घरे से गए और रोड पार नहीं कर पाई। इतने में इतनी स्पीड से सिद्धि विनायक जो कैंपर है तो इतने हवा के तरीके आवा कि लड़का जैसे पाँव रखा था पटरी में मार दी धड़ाम से, गिर गए। घसेट के कुछ दूर तक ले गए और टायर चढ़ाई दी सिर में। हो से जब बोल गए तो हवा के तरीके उड़ के गाड़ी निकल गई। यहाँ देखा कि दर्शन ही नहीं मिली। अब बहुत दूर तक दौड़ के गए, कम से कम जड़कुड़ रोड तक। अब आगे हैं तो जौन आजू बाजू में दौड़ा कर रहे हैं कि मतलब रोका की खींचे तो हो कि इधर उधर मारत पूरत निकल चले गए। सूचना मिली थी कि ये हरदी वाली रोड पे एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जिस पर पुलिस दल यहाँ पर पहुँचा था और एक राजकुमार पटेल हैं हरदी के, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसमें मर्गो अपराध कायम किया गया है। उनके परिजन जो कुछ गुस्से में थे, उनके परिजनों द्वारा आकर ये प्रेशर में तोड़ फोड़ और अगजनी की आसपास के लोगों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर रहे हैं। क्रेशर में कुछ लोगों के साथ मारपीट हुई है। एक जो इनके यहाँ के हैं उनके घायल होने की खबर। उमरिया के पाली में माता विरासिनी के भव्य जवारा जुलूस में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। नगर काली नृत्य, लोक नृत्य और शैला नृत्य की थाप से गूंज उठा। जुलूस मंदिर प्रांगण से निकला और ऐतिहासिक सगरा तालाब तक पहुंचकर कलश विसर्जन किया गया। कलेक्टर धीरेन्द्र जैन ने घट विसर्जन एवं काली पूजा की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल वहां तैनात रहा। 9 दिन हमने माता की बड़ी अच्छे से आराधना की है। कलश स्थापना से लेके लगातार 9 दिन काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ आकर धर्म लाभ लिए हैं और यहाँ काफ़ी मात्रा में कलश और जवारे कलश का स्थापना किया गया। लगभग 5,000 की संख्या बताई गई है। आज उनका यहाँ विधिवत विसर्जन करने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जुलूस हमारा शांतिपूर्वक चल रहा है। सभी मार्ग व्यवस्था हम लोगों ने बड़ी अच्छी की है और विसर्जन स्थल पर भी पर्याप्त व्यवस्था की है कि ताकि किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं पुनः सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जिले में अमन शांति बनी रहे, ऐसा माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जवारा जुलूस से निकलने जा रहा है और हम सब लोग जवारा जुलूस में शामिल होने के लिए हम साथ चल रहे हैं और ये बहुत ही सुखद है। हर वर्ष की तरह हम लोग हर साल इसी तरह से चलते रहते हैं सभी के साथ और अच्छा भी लगता है। ये सब माता की महिमा है और मैं माँ विरासिनी जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ विरासिनी सबके जीवन में खुशहाली लाए, सबको सुखमय बनाए, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। इसमें हमारे जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उमरिया है, उनका हमको मार्गदर्शन मिल रहा है और वो स्वयं यहाँ पधारे हैं। हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और उनके निर्देशन में हम लोग सब पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे है। जगह जगह हमने पॉइंट लगाए हैं और थोड़ा क्षेत्र हमारा हाईवे का भी पड़ता है जुलूस पे, तो हमने शहडोल तरफ उमरिया तरफ भी पर्याप्त फोर्स व्यवस्था की है। जवारा जुलूस यहाँ से अपने गंतव्य से वापस जाएगा विसर्जन के लिए सगरा तालाब में, वहाँ पे भी हमने पर्याप्त व्यवस्था की है। और 9 दिन हमने माता की बड़ी अच्छे से आराधना की है। कलश स्थापना से लेके लगातार 9 दिन काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ आकर धर्म लाभ लिए हैं और यहाँ काफ़ी मात्रा में कलश और जवारे कलश का स्थापना किया गया। लगभग 5,000 की संख्या बताई गई है। आज उनका यहाँ विधिवत विसर्जन करने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जुलूस हमारा शांतिपूर्वक चल रहा है। सभी मार्ग व्यवस्था हम लोगों ने बड़ी अच्छी की है और विसर्जन स्थल पर भी पर्याप्त व्यवस्था की है कि ताकि किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे है। जगह जगह हमने पॉइंट लगाए हैं और थोड़ा क्षेत्र हमारा हाईवे का भी पड़ता है जुलूस पे, तो हमने शहडोल तरफ उमरिया तरफ भी पर्याप्त फोर्स व्यवस्था की है। जवारा जुलूस यहाँ से अपने गंतव्य से वापस जाएगा विसर्जन के लिए सगरा तालाब में, वहाँ पे भी हमने पर्याप्त व्यवस्था की है। रतलाम जिले के पुण्याखेड़ी नवाबगंज में स्थित 600 वर्ष पुराने नवदुर्गा मंदिर में एक ही गर्भगृह में 9 दुर्गा प्रतिमा स्थापित हैं। माना जाता है कि मनोकामना लेकर आने वाले भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर निर्माण से पूर्व एक कृषक को स्वप्न में माता के दर्शन हुए, जिसके बाद खुदाई कर प्रतिमाएं निकाली गई। सुबह और शाम आरती के साथ रात में भजन और गरबा का आयोजन भी यहाँ होता है। भक्तों का कहना है कि यहाँ सकारात्मक मनोकामना पूरी होती है और गलत विचार रखने पर संकेत भी मिल जाता है।
कल्प वृक्ष, ये जो वृक्ष दिख रहा है ये कल्प वृक्ष है, जो यहाँ पर जो लोग दूर दूर से आते हैं, इनको मालूम होने के बाद में ये यहाँ पर आने के बाद ये इनकी परिक्रमा लेते हैं। परिक्रमा लेने के बाद में जो उनकी बीमारी है, जो उनकी जो स्थिति बनती है, ये यहाँ पर एक परिक्रमा लेने से उनकी बीमारी दूर हो जाती है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये इस प्रकार ये यहाँ पर एक कुई बनी हुई है। ये कुई जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, इस कुई में नहाने के बाद में जो उनकी बीमारी होती है, जो लगमा होता है या किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, तो बीमारी उनको दूर हो जाती है। और ये जो मंदिर है यहाँ का, ये मंदिर करीबन 600 साल पुराना बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि का जो दिन है, इस नवरात्रि में यहाँ पर भक्त लोग आते हैं, मनोकामना लेके आते हैं और उनकी मनोकामना नवरात्रि के दिन विशेष मानी जाती है और उनकी पूरी होती है। यहाँ पर कोई भक्त लोग भी आए हुए हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की यहाँ की मनोकामना और किस प्रकार यहाँ पहुँचे आप। इस मंदिर के बारे में हमने ये सुना था, हमारे स्कूल के स्टाफ है जो बोलते हैं कि पुण्याखेड़ी में नव दुर्गा माता का मंदिर है, जो कि बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। तो हमने भी मन बनाया कि चलो चलते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं, नवरात्रि का समय भी चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे दर्शन करके हमें बहुत ही सुकून मिला, आनंद मिला। और यहाँ के बारे में जानने को भी मिला कि 600 वर्ष पुराना यहाँ का इतिहास रहा है। और यहाँ के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे एक बावड़ी है जहाँ के पानी से बहुत सारी बीमारियाँ कटती है। और ये जो वृक्ष दिख रहे हैं, वट वृक्ष और कल्प वृक्ष, इनकी परिक्रमा लेने से भी यहाँ पर जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। जो भी आप मान्यता लेके जाते हैं, जो भी आप काम लेके जाते हैं, जो भी आप प्रार्थना याचना जो आप लेके जाते हैं, अगली नवरात्रि तक पूरी होने की पूरी संभावना रहती है। आप दिल से यहाँ पर आए, यहाँ पर एक पंडित जी द्वारा एक तांती बांधी जाती है, लच्छा बांधा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जब आपका वो काम पूरा हो जाता है तो उस लच्छे को यहाँ आकर के खोलना पड़ता है और आपके जो सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो इच्छानुसार आप जो भी आपकी जो भी श्रद्धा है उसके अनुसार आप यहाँ पर दान और दक्षिणा कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ में श्रद्धालु, इनका यही कहना है कि कई साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ की विशेषता बताई इन्होंने कि मंदिर 600 साल पुराना करीब बताया गया है और यहाँ पर 9 दिव्या एक साथ विराजमान है। उसके बाद में ये कट वृक्ष का जो वृक्ष है, इसकी परिक्रमा लेने से जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। साथ में ये जो पास में ही एक कुई बनी हुई, कुई में नहाने से, स्नान करने से जो भी उनका रोग दूर हो जाता है। और बताया गया कि ये जो मूर्तियाँ है, ये मूर्तियाँ के पहले जो एक छोटा सा जो कहा जाए कि एक कुटिया के अंदर विराजमान थी, आज ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और नवरात्रि में यहाँ की विशेषता बहुत मानी जाती है। राहुल बैरागी, TV 24, रतलाम। और इसी बीच खरगोन से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। खरगोन से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बालक की छत गिरने से मौत हो गई है। ये खरगोन से बड़ी खबर है, जहां पर एक बालक की छत गिरने की वजह से मौत हो गई। क्रिकेट खेलने के दौरान ये हादसा हुआ। क्रिकेट खेलने के दौरान एक छत गिर गई। गेंद छत पर जाने के बाद छत पर चढ़ा था बालक और छत पर गिर जाने की वजह से कसरावा थाना क्षेत्र के पिपल गोंद की पूरी घटना। बालक की छत से गिरने से हुई मौत। आपको बता दें कि क्रिकेट खेलने के वक्त बॉल छत पर चली गई, जिस वजह से वो बॉल उठाने के लिए छत पर गया और छत पर से गिर जाने की वजह से उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा गौरेला से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। गौरेला से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 3 फर्में हुई ब्लैकलिस्ट। ये गौरेला से बड़ी खबर, जहां पर 3 फर्म्स जो हैं ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उनको लाखों की सुरक्षा निधि जब्त भी की गई है उनसे। यहाँ बात कर रहे हैं खरगोन की, जहां पर 3 फर्म्स को ब्लैकलिस्ट किया गया है। मरवाई वन मंडल ने यह कार्रवाई की है। मरवाई वन मंडल की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। खरगोन में शुभ एग्रो, सूरजपुर, दीपाली इंटरप्राइजेज और राजनांदगांव ब्लैकलिस्ट हो चुकी हैं। 3 फर्म्स ब्लैकलिस्ट की गई हैं। खरगोन में SG इंटरप्राइजेज, जिला MCV फर्म ब्लैकलिस्ट हुई है। ये उन सभी कंपनियों फर्म्स के नाम हैं जो कि ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। करोड़ों के प्लांटेशन में सामग्री की आपूर्ति अमानक निकली। इसके बाद वन मंडल अधिकारियों ने इस तरीके का कदम उठाया और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है इन सभी फर्म्स को। और अब बात कर लेते हैं भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर की, जिसमें आपको बताते चले कि भोपाल से ये बड़ी खबर है,
जहां पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। भोपाल में 2 अक्टूबर को दशहरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी दिन चल समारोह और देवी माँ का पूजा अर्चन भी किया जाएगा, क्योंकि कल आज नवमी का दिन है। ये हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर शासन ने मंगलवार को 24 IAS अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। 12 जिलों के कलेक्टर बदले गए। इनमें पन्ना, पांडुरणा, सिवनी, मुरैना, डिंडौरी, अलीराजपुर, निवाड़ी, भिंड, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और रतलाम जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। ये हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन की, जिनमें कई सारे अधिकारियों के तबादले किए गए। भिंड में खाद्य संकट और किसानों की समस्या को लेकर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से विवाद के बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को हटा दिया गया है। उन्हें PWD में अब अपर सचिव बनाया गया है। ये सभी उन IAS अधिकारियों के नाम जिनका तबादला किया गया है और जिनको एक पद से दूसरे पद पर भेजा गया है। मॉर्निंग न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।